नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली अधिकारियों की बैठक। कृषि विभाग के अधिकारियों को कृषि उत्पादन दोगुना करने के दिए निर्देश। कहा, हिमाचल के बाद उत्तराखंड की एप्पल की बड़ी देश भर में डिमांड। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार की प्रशंसा। सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का किया आह्वान। कहा, सरकार कर रही है पारदर्शिता से काम। चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत रहे अल्मोड़ा दौरे पर। कहा, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों और अन्य स्टाफ की होगी भर्तियां। 800 एएनएम की भी होगी भर्तियां। रुड़की के एनएचएम कर्मियों ने किया प्रदर्शन। कोविड काल के दौरान सरकार की घोषित प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। कर्मचारियों ने चलाई प्रोत्साहन राशि के पत्रों की होली। उत्तराखंड में सराफा कारोबारियों में रंगदारी मांगने का मामला। 3 व्यापारियों से गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे करोड़ रुपए की रंगदारी। पुलिस अलर्ट मोड पर। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करने और उत्पादन को दोगुना करने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विभाग की तरफ से लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि 80,000 मैट्रिक टन के उत्पादन को दोगुना किया जाए। कश्मीर, हिमाचल के बाद देश भर में से उत्तराखंड के सेब की डिमांड हो रही है। उसके लिए अभी से ही अधिकारियों को रणनीति के तहत और किसानों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सर्दियों में हमारे शीतकालीन फल हैं, जैसे सेब है, खुबानी है, आड़ू है, प्लम है। ये इनकी पौध हम जो है किसानों को देते हैं। और मैंने इसकी आज एक मीटिंग की कि कितनी डिमांड यहाँ पर आई है, क्या विभाग इसके लिए तैयार है कि अगर हमारा किसान हमसे कहता है कि हमें इतने फल दें, तो मुझे बताया गया कि सेब की करीब 2.25 लाख, आड़ू की 62,000। उत्तराखंड के रामनगर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व सीएम रावत ने सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने की बात कही। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता से काम कर रही है। तो वहीं उन्होंने दिल्ली में हुई उत्तराखंड की बेटी किरण की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर कहा कि वे न्यायालय के निर्देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यायालय का निर्णय सुनकर आहत जरूर है। अल्मोड़ा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रमेश बहुगुणा को सौंपने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा का भव्य स्वागत किया। बाजार में जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि भाजपा का संगठन पहले से ही मजबूत है, लेकिन वे संगठन को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास मेरा रहेगा। और जो मिशन 2024 की आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा में मजबूत स्थिति में है। उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए मेरा पूरा प्रयास। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश खरोश है कि एक मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। पूर्व में भी मैं खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां नगर पंचायत पोखरी अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत ने राज्य स्थापना दिवस पर सौगात दी। अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत ने कहा कि नगर पंचायत में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और पुरुषों के लिए
ई टॉयलेट विनायक धार में बनाया गया है। ये पूरे प्रदेश में प्रथम नगर पंचायत पोखरी में बना है। राज्य स्थापना दिवस पर इसका लोकार्पण किया गया है। वहीं अधिशासी अधिकारी संजय रावत ने कहा कि करीब 27 लाख रुपए की लागत से टॉयलेट का निर्माण किया गया है। तो वहीं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। जिसकी लागत 16,75,000 रुपए आई है और पहला ई टॉयलेट बनाया जिसकी 10 लाख समथिंग कॉस्ट आई है इसको बनाने में 2 साल लग गए हैं और ये 2 साल से कभी आपदा के चक्कर में नहीं बन पाया था। लेकिन ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। नगर पंचायत पोखरी ने भी सहयोग किया इसे बनवाने में, जो पहली बार ले गए इस टेक्नोलॉजी यहाँ पे। तो सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए खास कर इतना है कि महिलाएं बहुत परेशान होती थी यहाँ पे आज की डेट में। अब उन्होंने यहाँ कोई टॉयलेट नहीं था शौचालय लेडीज के लिए, तो यहाँ बनाया, बहुत अच्छा बनाया सब लोगों। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड के सभागार में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का कार्यभार समारोह का आयोजन हुआ। जिलाध्यक्ष गुंजन सुकीजा ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिलाध्यक्ष सुकीजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वे पूरे तरीके से निष्ठा ईमानदारी के साथ पूरी करेंगी और साथ ही जल्द कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। एसएसपी श्वेता चौबे ने पौड़ी गढ़वाल का चार्ज लेने के बाद पहली बार कोटद्वार में आयोजित जनता दरबार में शिरकत की, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। सबसे ज्यादा समस्याएं नशा, अतिक्रमण और ट्रैफिक से संबंधित रही, जिनका जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान एसएसपी पौड़ी ने कहा कि ट्रैफिक से संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करके ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा, जिससे कि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उस पर मैम काम नहीं हो पाया है, इसके ऊपर विशेष ध्यान। पता हालात ये हैं कि ऊपर वाले गोगले मार्बल ट्रैफिक खोल जाए। इंटरेक्शन रहा और उनके द्वारा कई समस्याएं जो है वो रखी गई। प्रमुखता से जो बात रखी गई वो ट्रैफिक रिलेटेड थी। इसमें अभी जो है एक प्रॉपर ट्रैफिक का कोटद्वार शहर के लिए प्लान बनाया जाएगा और इसमें जो अतिक्रमण की बात रखी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और अन्य विभागों के साथ भी जो है प्रॉपर सहयोग लिया जाएगा और उसके बाद एक प्रॉपर प्लान और व्यवस्था यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। पुलिसिंग जो हमारा मेन है, अपराध नियंत्रण पे हमारा फोकस रहेगा। उसके अलावा कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, मजबूत करें। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर मसूरी नगर पालिका परिषद की ओर से विशेष समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अलग जगाने वाले गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, मीना राणा, जितेंद्र पवार और मनोज सागर ने अपने गीतों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सूर्यो देवता युद्रा देवता पृथ्वी देवता। देहरादून की बसंत विहार थाना पुलिस ने चोरी के 60,000 रुपए के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने चोरी की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नीरज उर्फ सत्य यादव को गिरफ्तार किया और चोरों के 60,000 रुपए भी बरामद किए। आपको बता दें, आरोपी नीरज पैसे लेकर बिहार भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। थाना बसंत विहार में 7 नवंबर की घटना है, जिसमें कंप्लेनेंट द्वारा बताया गया था कि उसका सामने एक निर्माणाधीन भवन में एक मजदूर जो है काम करता था, वो उसके घर में आया और उसके घर से जो है अटैची में से उसके पैसे चोरी करके ले गया। इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो सीसीटीवी फुटेज है और उनको देखते हुए जो है टीम ने प्रयास करके कि वो कहाँ गया है उसको ट्रैक करते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा चोरी किए गए जो सामान है उसकी पूरी बरामदगी कर ली गई है। 100% इसमें रिकवरी हुई है। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां बोलेरो कार चोरी मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गुमानीवाला क्षेत्र में घर के बाहर से बोलेरो कार चोरी होने का मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस टीम का गठन किया गया। ऐसे में करीब 65 सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से अवलोकन किया, जिसके बाद सर्विलांस टीम की मदद से यूपी के शामली से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहम्मद उमर, फाजिल इंतजार और मोहम्मद इमरान है। साथ ही चोरी की बोलेरो भी जब्त कर ली गई है। प्रारंभिक जांच में चोरों ने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वाहन चोरी करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
ये चारों ही जो अभियुक्त हैं, इसमें जो मेन है इनका फाजिल शैफी, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके विरुद्ध बताया जा रहा है कि करीबन 5-6 मुकदमे दर्ज हैं और उनकी हम अभी जानकारी कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे विवेचना में आएगा तो उसी में सम्मिलित किया जाएगा। रुड़की के सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मियों ने कोविड काल के दौरान बेहतर कार्य किए जाने पर घोषित प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और प्रोत्साहन राशि को लेकर जारी किए गए पत्रों को जलाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य करने वाले एनएचएम कर्मियों को पिछले राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक एनएचएम कर्मियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा की पत्रियां हैं। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। से अब तक टीवी में काम कर रहा हूँ एनएचएम के तहत, और ये जो आज प्रतियां जलाने का हमारा मुख्य कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 8 नवंबर को ये घोषणा की थी कि जितने भी हमारे एनएचएम के कर्मी हैं और जिन्होंने कोविड-19 में काम किया था, हमारे कई साथी ऐसे भी हैं, खुद मैं हूँ, मेरा परिवार है, जो कोविड से प्रभावित रहे। 1 बार नहीं 2-2 बार हम कोविड से प्रभावित रहे। उसके बाद भी हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो है, जो आपने काम किया उसके समक्ष हम आप 10,000 रुपये प्रस्तुत करेंगे या देंगे। आज 1 साल पूरा हो चुका है और उस मांग की कोई सुध नहीं है। जो सीएम साहब ने हमें ये दिया था, आश्वासन लेटर ही दिया था कि आपको जो 10,000 की घोषणा की थी पिछले नवंबर में दिया था, 8 तारीख को दिया था। आज 1 साल हो गया कल उसको, और अभी तक कुछ भी किसी को भी ये प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। और लेटर कब का जारी हो चुका है, इसके डीजी ऑफिस में लेटर है, लेकिन हमें अभी तक किसी को भी कोई धनराशि नहीं मिली। और सभी हमारे एनएचएम कर्मचारियों ने इसमें कोविड-19 में ड्यूटी करी है अपनी जान जोखिम में रखकर। अल्मोड़ा में नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर कई वर्षों से एसएसबी प्रतिप्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके इस धरना प्रदर्शन को 4,970 दिन पूरे होने पर गुरुवार को चौगानपट्टा चौक में जुलूस निकाला गया। इस दौरान उन्होंने 26 जनवरी को उग्र प्रदर्शन के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दी है। गुरिल्ला संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि हमारे साथी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर 16 साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों में अभी तक जू नहीं रही। हमारे गुरिल्ला संगठन के साथी विगत 16 सालों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये गुरिल्ला 1962 में जो भारत चीन सीमा पर भारत सरकार की सेना को कठिनाइयाँ आई थी, उनसे निपटने के लिए सीमावर्ती गाँव में ये गुरिल्ला तैयार किए गए थे और इन्हीं में से एसएसबी में भर्ती किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, सन 2000 में इन लोगों को एसएसबी में भर्ती करना बंद कर दिया। तब से हम आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद समय समय पर राज्य और केंद्र सरकार ने हमारे लिए कुछ योजनाएं घोषित की, कुछ निर्णय लिए, उनको लागू नहीं किया है। उन निर्णयों को लागू करने के लिए आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम जो है इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारे यहाँ जो तेजी से चर्चा हो रही है, कई अन्य राज्य में भी इसमें शामिल होने वाले हैं। फिलहाल हम हरिद्वार देहरादून से दिल्ली कूच का हम जनवरी में 26 जनवरी के दौरान कार्यक्रम बनाने की सोच रहे हैं और छोटी यात्राएं भी हमारी उत्तराखंड के भीतर निकलेंगी गुरिल्ला से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बीच उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गर्भगृह में भगवान के दर्शन किए। इससे पूर्व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में समिति के अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। साथ ही तुलसी माला, प्रसाद और बद्रीनाथ के अंग वस्त्र भेंट किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उनकी यात्रा का जायजा भी लिया। साथ ही देश के अंतिम गांव माणा का भ्रमण किया और भोटिया जनजाति की महिलाओं से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उत्तराखंड के टनकपुर के पास एक युवक का शव नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान शव की शिनाख्त भुवन सिंह बोरा के रूप में की गई। बता दें कि टनकपुर शारदा बैराज के पास युवक अचानक नदी में डूब गया, जिसकी सूचना पाकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
उत्तराखंड के काशीपुर में 3 सराफा कारोबारियों से मांगी गई 1.5 करोड़ की रंगदारी को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान ने व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि धमकी भरी कॉल करने वालों को ट्रैक करने के लिए एसटीएफ के साथ ही निकटवर्ती राज्यों की पुलिस की मदद भी ली जा रही है। ये भी बता दें कि बीते 1 नवंबर को काशीपुर के 3 अलग अलग सराफा कारोबारियों को एक के बाद एक कॉल कर रंगदारी मांगी गई थी। ये रंगदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी गई थी। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पीरू मदारा के पास टांडा क्षेत्र में एक विधवा महिला के घर में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार ने नाराजगी व्यक्त की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के लालकुआं में लाल बहादुर राजकीय महाविद्यालय में छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि 2 साल से महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिससे छात्र अपने कई मुद्दे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। छात्रों की आवाज सुनने वाला उत्तराखंड राज्य में कोई भी नहीं है। विश्वविद्यालय को छात्र संघ चुनाव जल्द कराए जाने की घोषणा की जानी चाहिए। कुलपति महोदय मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलबीएस कॉलेज से उप सचिव प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और ये जो हमारा लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबकी है और ये 2 साल से कोविड के चक्कर से जो चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। और हमारी प्राचार्य मैम कई टाइम से कॉलेज नहीं आ रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस कॉलेज के अंदर और आंदोलन करेंगे और तालाबंदी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हमारा 3 दिवसीय धरना कार्यक्रम इस साल का 3 साल पिछले 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव जो नहीं हो रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि इस बार छात्र संघ चुनाव कराया जाए। इस बार शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी है नतीजे वो सारा विश्वविद्यालय पर डिपेंड करता है। जैसे कि सारे चुनाव कराए जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, क्षेत्रीय चुनाव कराए जा रहे हैं, जिला पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, तो हमारा मानना ये है कि छात्र संघ चुनाव भी कराना चाहिए। डांस दीवाने से अपना करियर शुरू करने वाले रामनगर निवासी 8 वर्षीय सुमांश डंगवाल गुरुवार को रामनगर पहुंचे। यहां नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम, पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी के अलावा कई लोगों ने सुमांश डंगवाल का स्वागत किया और उसकी कला की जमकर प्रशंसा भी की। सुमांश ने बॉलीवुड में पैर जमाते हुए उत्तराखंड का नाम बॉलीवुड में भी रोशन कर दिया है। डांस दीवाने से अपनी कला की शुरुआत करने के बाद अब सुमांश ने कई टीवी सीरियलों में भी अपनी जगह बनाई है। तो वहीं सुमांश ने बताया कि उसकी एक मूवी भी रिलीज होने वाली है। सबसे पहले अपने परिवार के लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और आप सबने भी मुझे इतना प्यार दिया। उसी वजह से, मेरे परिवार की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और उन्होंने मेरी फर्स्ट अकेडमी में डाला था मुझे डांस की, और वो अरुण सर और अवनी मैम, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम डांस सिखाया था और उनकी भी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।